कैसे सहमत हो गए खंडेराव गुन्नू जी की इस बात पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो गुन्नू जी लगे हुए हैं खंडेराव के कान भरने के लिए, उनको इमोशनली वीक करने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए। मगर ऐसे करते करते वो ऐसी बातें कह देते हैं जो हमें, जो बाहर बैठे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको लगता है कि ये तो खंडेराव को पता ही है कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, फिर खंडेराव क्यों हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। उनमें से ही कुछ एक दो बातें ऐसी थी जिसको लेके आपसे चर्चा करने का मन कर रहा है। दोस्तों चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहली बात तो ये दोस्तों कि जब मल्हार सरकार के लिए इतना कुछ कहते हैं गुन्नू जी, एक तरह से उनके ऊपर इल्जाम लगाना ही हुआ कि कैसे शासक हैं जिनको ये नहीं पता कि किसको कौन सा पद देना चाहिए, किसकी काबिलियत क्या है। एक तरह से पक्षपात का इल्जाम लगा रहे हैं गुन्नू जी मल्हार सरकार पे कि उनको अहिल्या के आगे और कोई दिखता ही नहीं है, किसी और की काबिलियत दिखती ही नहीं है। यहां ये इल्जाम लगाना और खंडेराव का चुपचाप सुनना बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि खंडेराव खुद जानते हैं, खुद अपने बाबा साहिब को जानते हैं कि वो कितने इंसाफ पसंद हैं और कैसे जिसकी भी जो भी काबिलियत है उसके हिसाब से उसको पद देते हैं। मगर ये साफ साफ दिख रहा है कि गुन्नू जी का पद चला गया है, इसलिए वो अहिल्या के खिलाफ इस तरह से बोल रहे हैं और मल्हार सरकार के खिलाफ इस तरह से बोल रहे हैं। मगर खंडेराव अपने बाबा साहिब के खिलाफ भी बातें सुन रहे हैं, ये तो चलो सुना सो सुना। उसके बाद जब ये बात कहते हैं गुन्नू जी कि किसी को बैठे बैठे ही ताज मिल जाता है और कोई जंग जीतता है फिर भी उसको कुछ हासिल नहीं होता है, ये सीधा सीधा वार किस पे था? अहिल्या पे ही था कि बैठे बैठे अहिल्या को पद मिल गया। मगर यहाँ पे खंडेराव खुद इस बात के गवाह हैं कि अहिल्या ने कितनी मेहनत की है मालवा के लिए। हर बार सबसे ज्यादा मेहनत तो अहिल्या ही करती है। घर के अंदर उसको अलग जंग लड़नी पड़ती है, घर के बाहर उसको अलग जंग लड़नी पड़ती है, और इन सब चीजों के गवाह है खंडेराव। उन्होंने खुद अहिल्या के साथ मिलके ये चीजें की हैं। चाहे वो व्यापार बढ़ाने वाली बात हो, खुद उन्होंने देखा कि कैसे एक चिलचिलाती धूप में दोपहर को अहिल्या बैठी हुई है, अपनी मुहिम को लेके अपनी बहनों की वेट कर रही है। गंगूबा तात्या ने देखा, सबने देखा। तो ये बातें जब गुन्नू जी कहते हैं कि बैठे बैठे ताज मिल गया, इस बात की मुखालफत क्यों नहीं की? क्यों चुपचाप सुनते रहे? ये बातें चुपचाप सुनने का मतलब भी हाँ ही होता है दोस्तों। तो मुझे ये दो चीजें बहुत ही ऑकवर्ड लगी कि आखिर कान कच्चे होना एक अलग बात है कि आपको चीजें जो है वो भड़का रहे हैं, और उनका भड़काने का जब तरीका सीधा साधा हो और बिल्कुल आपके अपनों पे अटैक करने वाला हो, तब तो कान के कच्चे की बात नहीं है, तब तो बात ही कुछ अलग है कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और ये बात बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। तो ये मुझे बिल्कुल अजीब लगा सुन के कि कैसे उनकी पत्नी के बारे में, उनके बाबा साहिब के बारे में इतने इतने बड़े आरोप लगाते जा रहे हैं गुन्नू जी, और खंडेराव चुपचाप सुनते जा रहे हैं। जबकि खुद खंडेराव ने बाबा साहिब से बातें की है, खुद बाबा साहिब ने कहा है कि तुम और अहिल्या मेरे दो हाथ हो, तुम दोनों ने ही मालवा को आगे तरक्की पे लेके जाना है। तो फिर कैसे वो बातें गुन्नू जी की सुनते जा रहे हैं? मैं तो हैरान हुई दोस्तों। आपका क्या रिएक्शन है इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.